संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। नए राज्य के गठन की शक्ति संसद के पास होती है। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार या शक्ति संसद के पास होती है। एक राज्य को संघ में शामिल करने या फिर नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति संसद के पास होती है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन है। भारतीय संघ राज्य, तो संघ राज्य को बोलते केंद्र शासन प्रदेश। तो भारतीय केंद्र पद्धति की विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। फिर संबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। संसद नए राज्य निर्माण कर सकता है और इस प्रकार संसद संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान होगा। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया जिसके क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। एक नए राज्य बनाने में संविधान संशोधन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन अर्थात भारत में केंद्र सरकार का प्रशासन होता है राष्ट्रपति के हाथ में। केंद्र राज्यों का यानी कि केंद्र पर अधिकार होता है राष्ट्रपति का। भारत एक संघ है। भारत संघ राज्य किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है, यानी केंद्र संसद को प्राप्त है। ये सही है। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, यानी कोई भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश को अपने राज्य में शामिल नहीं कर सकता और ये प्रावधान संविधान में नहीं है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। एस के धरा आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। पुनर्गठन भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। यदि केंद्र में एक नए राज्य का निर्माण किया जाता है तो संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। यदि नए राज्य का निर्माण किया जाता है तो संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन करने का प्रावधान है। तो यहाँ पे चौथी अनुसूची नहीं दे रखी, प्रथम अनुसूची दे रखी है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों आरक्षित हैं। तो लोकसभा में सीटों की संख्या है, सीटों की संख्या 20 है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार 1 नवंबर 1956 में भारत में 14 तो राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। और फिर राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 2019 में यानी 5 अगस्त 2019 को एक अध्यादेश जारी हुआ था। अनुच्छेद 371 को लगभग समाप्त किया गया था और 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और
यह अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ था और इस समय 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। 26 जनवरी 2020 को दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई थी। भारत में 26 जनवरी 2020 को कितने संघ शासित प्रदेश बने थे? तो 26 जनवरी को तो एक ही बना था। कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो इसमें 8 हो गए थे। आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और किसी संविधान संशोधन द्वारा यानी 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला था। 69वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। 1987 में दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, गुल्फ ऑफ खंबात। दमन और दीव को भारतीय संविधान में 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया था। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया था। सीटों की संख्या। लोकसभा में सीटों की संख्या 552 होती है, जिनको 3 भागों में बांट देते हैं। 530 राज्यसभा की, 20 केंद्र की और 2 राष्ट्रपति की। लोकसभा और राज्यसभा में सीटों को 2 भागों में बांटते हैं। राज्य और केंद्र की सीटें हो जाएगी 233 और राष्ट्रपति की 12 सीटें हो जाती हैं। वर्तमान में सीटों की संख्या 534 + 19 + 2 = 545 है। यह लोकसभा की और राज्यसभा की है। 225 + 8 = 233, यानी 8 तो हो जाएगी राष्ट्रपति की और 225 केंद्र और राज्य की हो जाएगी। और लोकसभा का अनुच्छेद 80 है, राज्यसभा का 81 है और राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 है।